राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज की सुबह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बुरी खबर लेकर आई। मतलब भाजपा ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत इनकी क्लास लगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे। इसकी कल्पना भाजपा ने, मैं मानता हूं, कभी नहीं की होगी। कल विजयदशमी के दिन जब मोहन भागवत जी ने अपनी सभा को संबोधित किया, जो हर साल आरएसएस करता है, वो स्थापना दिवस भी होता है उनका, आरएसएस के संघ प्रमुख ने सीधे सीधे कह दिया कि चीन ने हमारे देश पे हमला किया, चीन ने हमारे क्षेत्रों के ऊपर, मतलब साफ था कि कब्जा किया, और ये चीन ने बहुत ही गलत किया, जो भाजपा की सरकार पूरी तरह से खंडन करती आ रही थी। क्या आपको याद है कहा क्या साहिब ने कहा था? कोई नहीं घुसा है, कोई जगह पे कब्जा नहीं हुआ है। और 20 जवानों की शहादत के बाद भी भाजपा के नेता बड़ी बेशर्मी से खामोश बैठे हुए थे। उनको अच्छे से, मैं कहूँगा, कान पकड़ के कहना होता है, या मखमल में लपेट के जिस तरह से एक चीज को फेंकना होता है, वो हुआ है। मोहन भागवत जी ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। और इसके साथ साथ दूसरा झटका भाजपा को यह दिया है कि हिंदुत्व किसी के बपोती नहीं है, जो उमा भारती जी ने कुछ दिन पहले कहा था। सीधे सीधे भाजपा अपनी बपोती मानती है। तो साहब, आप देख सकते हैं। खैर, ये पहले सुन लीजिए मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं विजयदशमी के इनके स्थापना दिवस पे। चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। तो दोस्तों, सुना आपने, मोहन भागवत जी सरसंघचालक हैं आरएसएस के। आरएसएस एक तरह से मेन पार्टी है, वो मातृ संस्था है भाजपा की, और ये भाजपा आरएसएस के बिना तो अधूरी है। आरएसएस के संघ प्रमुख ने मान लिया कि चीन ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया, हमारे देश की जगह को जो भी नुकसान पहुंचाएगा, ये सबके सामने है। आपको वो वीडियो याद है जो साहिब का वीडियो था कि कोई भी अंदर नहीं आया है, कुछ भी नहीं हुआ, जिसको चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया था? अब भारतीय जनता पार्टी क्या माफी मांगेगी? यहां तक कि अब तो कान पकड़ के भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, हमने झूठ बोला था कि किसी ने हम पे हमला नहीं किया, चीन हमारे देश में नहीं घुसा। या मोहन भागवत जी सच बोल रहे हैं, या भाजपा की सरकार सच बोल रही है, साहेब सच बोल रहे हैं? अब ये इनको खुद को फैसला करना है। अपने आप में उलझ चुके हैं ये पूरी तरह से। अब देश देख रहा है, बिहार देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है, हर एक देख रहा है कि जिस बात पे कहा था भाजपा की सरकार ने कि कोई चाइना ने कब्जा नहीं किया, उसने हमला नहीं किया, तो मोहन भागवत जी का बयान के ऊपर क्या खंडन करेंगे या मोहन भागवत जी से अपना बयान वापस दिलवाएंगे? वही मोहन भागवत जी का इससे पहले भी एक बार बयान आया था पिछले बिहार चुनाव के समय कि आरक्षण के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, जिससे हंगामा खड़ा हो गया था। एक बार फिर से बिहार चुनाव, मोहन भागवत जी का बयान फिर से है। और बीजेपी ने इतने महीने से ये कह के कि चीन ने हम पे हमला नहीं किया है, चीन को कितना मजबूत कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं क्या इसकी? चीन ने हमारे कितने हजार स्क्वायर फीट, लाखों स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर कब्जा किया, उसके बावजूद भी भाजपा के नेताओं से एक जबान से एक लफ्ज नहीं निकला। और दूसरी चीज भी बीजेपी के लिए बड़ी बुरी हुई। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि बीजेपी जो कहती है ना कि हिंदू धर्म हमारी बपोती है, हिंदुत्व हमारी बपोती है, हर चीज़ के ऊपर यही कहते हैं कि बस, मतलब इनके लिए बीजेपी के नेता, बीजेपी के नेताओं के लिए वही सबसे बड़े धर्मी हैं, बाकी सब अधर्मी हैं। मोहन भागवत जी ने वही बात कही जो उमा भारती जी ने कही थी कुछ दिन पहले। उमा भारती जी ने भी, आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले कहा था कि हिंदू धर्म किसी की बपोती नहीं है, कोई मंदिर किसी पार्टी का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, सबका है। और यही चीज़ आज इन्होंने कह के जो बिहार चुनाव में बीजेपी इस्तेमाल करना चाह रही थी, उसका पूरा का पूरा मामला ये कहने के रायता फैल गया है। जो भी हुआ, बीबीसी न्यूज़ ने हिंदी ने छापा है विजयदशमी पर, हिंदुत्व किसी की बपोती नहीं, इसमें सब शामिल हैं मोहन भागवत। अब सरसंघ चालक के ऊपर क्या कहेंगे भाजपा के नेता? हिंदुत्व किसी की बपोती नहीं, कौन बपोती मानता है अपनी, आप सब जानते हैं। ये समझ लीजिए कि जम के करारे तमाचे पड़े हैं बीजेपी के उन नेताओं के ऊपर जो अपने आगे सबको बेवकूफ़ समझते हैं,
सबको अधर्मी समझते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा मतलब भारत का वीर सपूत समझते हैं, जबकि ये वो थे जो अंग्रेज़ों के एजेंट थे। अब क्या उस पर चर्चा की जाए, लेकिन मुझे अच्छा लगा विजयदशमी के ऊपर इनका हर साल होता है आरएसएस का प्रोग्राम कार्यक्रम जो होता है। हमारी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती, वो जो भी करते हैं बात जो अलग थलग करने की करते हैं, सब कुछ गलत है, बैन भी लग चुका है आरएसएस पे। लेकिन सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान पे आपसे मैं कहता हूं कि हर एक जो बीजेपी के नेताओं को जानता हो उनसे सवाल कीजिएगा कि भैया साहेब ने कहा था कि कोई नहीं घुसा चीन के अंदर, चीन से भारत में, भारत की किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। तो मोहन भागवत जी किस बात के ऊपर कह रहे हैं कि चीन ने कब्जा कर ली, चीन ने हमारे ऊपर हमले किए, चीन ने हम पे आक्रमण किया। ये सारी चीज़ें अब सच कौन बोल रहा है, साहेब बोल रहे हैं या सरसंघचालक जी बोल रहे हैं? अनभक्तों को भी टैग करके उनसे भी पूछिएगा कि भैया सच बताओ, सच कौन बोल रहा है। और दूसरी बात, अब जब भी कहें कि हिंदुत्व, हिंदू धर्म, ये बीजेपी के नेता, तो कह देना मोहन भागवत जी ने जो कहा है उस पर वो सच बोल रहा है या तुम बोल रहे हो कि किसी की बपोती नहीं है। इससे पहले उमा भारती जी ने भी कही थी। तो ये हालत है आज भारतीय जनता पार्टी की। और अब भी अगर बीजेपी के नेता नहीं समझे, आज देश से माफ़ी मांगे। पहले तो ये जो झूठ बोल रहे थे, हमारा झूठ पकड़ा गया, हमारे सबसे बड़े नेता ने कह दिया कि भाई यहाँ पर तो कब्जा हमले हुए हैं चीन की तरफ से। उन 20 जवानों की शहादत पे भी कुछ बात कर लीजिए बिहार चुनाव के अंदर, अब जब मामला निकल ही आया है। दूसरी चीज़, कान पकड़ के माफ़ी मांगे, देश के सामने यूं खड़े होके कि माफ़ कर दीजिए, हमारे राज्य के अंदर जो गलती हुई हमने उसको छिपाया झूठ बोल के, और हमारे सबसे बड़े नेता ने बता दिया। दूसरी चीज़, अगर बीजेपी के नेता अब भी नहीं समझे तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इनके लिए मिसाल है बिहार चुनाव। जैसे बिहार चुनाव में फजीयत हो रही है, पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है, दुड़ाई हो रही है, ये पूरे देश में होगा। फिर अगर बीजेपी को अब समझ में नहीं आया, इनको लगता है गोदी मीडिया इनका पूरा छुपाया हुआ है, और शायद ये भी दिन भर गोदी मीडिया ही देख के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इनको भी लगने लगा है कि हाँ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब बिहार में ग्राउंड पे गए हैं तो समझ में आया है कि बिहार का गुस्सा जो है पूरे देश में है, लेकिन बिहार में चुनाव है तो गुस्सा दिख रहा है। मोहन भागवत जी के बयान के ऊपर सवाल ज़रूर उठते हैं। माफ़ी मांगे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री जो कहते थे कि कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, अब से ये कहना छोड़ दें कि हिंदू धर्म हमारा, या तुम अधर्मी, वो अधर्मी, ये अधर्मी। धर्म के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे राजनीति करनी चाहिए। यही गलती है बीजेपी की, जिसके अंदर बहुत से लोग आ जाते हैं। धर्म का क्या फ़ायदा पहुंचाया? सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा है। कितना सेवा कर दी इन्होंने देश के अंदर। 14 करोड़ रोजगार वाले बेरोजगार हो गए। आज जो 50-60 हज़ार रुपया कमाते थे, 15-20 हज़ार की नौकरी करने को तैयार हैं, दर दर भटक रहे हैं। इनको पड़ी नहीं सिर्फ चुनाव की अपनी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर पब्लिक का गुस्सा बनता है। हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, और साथ के साथ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आपकी एक शेयरिंग से उसकी रीच काफ़ी आगे चले जाती है। आप एक जगह भेजते हैं ग्रुप में, उस ग्रुप के 10 लोग आगे भेजते हैं। ऐसे चलता रहता है, ताकि भाई अपन कोई चैनल तो है नहीं कि जिससे कि सैटेलाइट के थ्रू चलने लगे, जिसने टीवी खोला। आप ही की शेयरिंग से पूरा का पूरा वीडियो वायरल होता है। कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आपस में भाजपा के नेताओं के जो विचार हैं कितने ज़्यादा अलग अलग हैं। कोई एक्सपोज करता है, कोई झूठ बोलता है, तो कोई सच बोल के पूरा का पूरा बेनकाब कर देता है। तो इससे लाके लोगों को पता चलेगा, लोग सोच समझ के वोट डालेंगे। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।